हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 विषय विज्ञान कक्षा 10वीं का सेट सी का अभ्यास प्रश्न पत्र कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 10वीं के सभी विषय के सेट ए और सेट डी विद सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का सेट सी का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस प्रकार से एक क्रिया दी गई है और इसमें आपको बताना है कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया जो है अब चयन अभिक्रिया है। पहले का आंसर बी नंबर का ऑप्शन होगा। तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिखते जाइए और आपको जो है इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखित रूप में आपको बताए जाएंगे। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया कि सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो क्या होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। बी नंबर का ऑप्शन दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में जो है पारद अवयव होता है। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन, इसका आंसर होगा अमलगम होती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चावल के पानी में कुछ बूंदें किस विलयन की डालने पर विलयन का रंग जो है नीला काला हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन, इसका आंसर होगा आयोडीन डालने पर। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है, गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नलीनुमा संरचना कहलाती है। तो क्या कहलाती है, प्लेसेंटा कहलाती है। डी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न 6 इस प्रकार से है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, विभवांतर मापक यंत्र होता है। तो ये किसका यंत्र होता है, वोल्ट मीटर का। बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न 8 है, एक्वरेजिया या अम्लराज में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो 3:1 में होता है। ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए। तो सबसे पहले आप रिक्त स्थान देख लीजिए, इनके आंसर आपको एक साथ बताए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में जो है सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं, इनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में जो है एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं और इस प्रकार से प्रश्न 5 से प्रश्न पूछे गए हैं। कुल 22 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को देख लीजिए, इनके आंसर जो है आपको एक साथ बताए जाएंगे, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्नों को। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प पूछे गए थे। इस प्रकार से 7-8 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोककर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 के। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में जो है रिक्त स्थान पूछे गए थे। इस प्रकार से 7 रिक्त स्थान पूछे गए थे, 7 खाली स्थान के आंसर हो जाएंगे। तो इनको भी आपको अच्छे से लिख लेना है और आपको अच्छे से अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियां पूछी गई थी। इस प्रकार से तो इनके सामने इनके आंसर लिखे गए हैं। इस प्रकार से आपको सही जोड़ियां मिलाना है। इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं, प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में जो है एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। 7 प्रश्न पूछे गए थे, 7 के आंसर हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला में 2 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से आपको खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, इसी को हम आहार जाल और आहार श्रृंखला कहते हैं। तो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में आपको इन 2 अंतर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न 5 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6
जो अथवा में दिया गया प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है, समजात अंग किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से समजात अंग की परिभाषा हो जाएगी। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया। प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा वाला प्रश्न है कि साबुन और अपमार्जक में आपको कोई भी दो अंतर लिखना है। तो इस प्रकार से 4 अंतर दिए गए हैं, कोई भी आप इनमें से 2 अंतर आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के जो है अभ्यास प्रश्न पत्र और वार्षिक परीक्षा के पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम समझाइए या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो केवल आपको नियम लिखना है, चित्र आपको नहीं बनाना है, आप चित्र भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा वाला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। इसी को हम वाम हस्त का नियम कहते हैं या बाएं हाथ का नियम। तो इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। आप चाहें तो इस चित्र को भी बना सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 9 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 10 का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले आपको कोई भी 2 कारक को लिखना है। कितने कारक को? 2 कारक को लिखना है प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा वाले प्रश्न में। तो यहाँ पर कुल 4 कारक दिए गए हैं। इस प्रकार से चारों में से आप इनमें से कोई भी 2 कारक लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ठोस चालक के विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, पहला हो जाएगा चालक की लंबाई पर और दूसरा हो जाएगा चालक के अनुप्रस्थ काट अर्थात क्षेत्रफल पर। तो इस प्रकार से चारों कारकों में से आपको कोई भी 2 कारक अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न 10 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 इस प्रकार से पूछा गया है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर होगा गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 12 का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया इस प्रकार से कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो दोनों नियमों को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न 12वें के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 इस प्रकार से पूछा गया है कि परागण तथा निषेचन में आपको कोई भी 2 अंतर लिखना। तो 4 अंतर दिए गए इनमें से आप कोई भी 2 अंतर आप अच्छे से लिख सकते हैं। इस प्रकार से परागण और निषेचन में इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 इस प्रकार से पूछा गया है कि जाइलम और फिलोयम में आपको कोई भी 2 अंतर लिखना है। 4 अंतर दिए गए तो इनमें से आप कोई भी 2 अंतर लिख सकते हैं जाइलम और फिलोयम में। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 इस प्रकार से पूछा गया है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। आप चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी दोनों परिभाषा दी गई है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और इनके 2 उदाहरण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न 15 के उत्तर में जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 16 पूछा गया है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का उत्तर जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इस प्रकार से प्रश्न 16 का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 17 इस प्रकार से पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए।
नंबर में पूछा गया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो इस प्रकार से आप इस अभिक्रिया को लिखेंगे ए नंबर में, आ नंबर में। इसके बाद बा नंबर में पूछा गया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो बी नंबर में आपको बा नंबर में यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इस क्रिया को लिखना है। इसके बाद सी नंबर का नहीं पूछा गया है, डी नंबर का पूछा गया जो कि आ बा और सा में दिया गया है। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है, तो आपको डी नंबर की इस प्रकार से तो ए बी और डी नंबर की अभिक्रिया आपको आ बा और सा नंबर डालकर आपको लिख लेना है, केवल आपको सी नंबर की नहीं लिखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न 17 का उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक दी गई। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो उत्तर है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 19 इस प्रकार से पूछा गया है कि यहाँ पर 3 पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। आपको 3 लिखना है, 3 पादप हार्मोन के नाम एवं इनके कार्य लिखना है। तो 4 दिए गए, 4 में से आप कोई भी 3 पादप हार्मोन के नाम लिख सकते हो और इनके कार्य लिख सकते हैं। इस प्रकार से जैसे ऑक्सिन हो जाएगा, जिबरेलिन हो जाएगा, साइटोकाइनिन हो जाएगा, इस प्रकार से आप 3 लिखेंगे और इस प्रकार से इनकी आपको कार्य भी लिखना है। तो इस प्रकार से ए नंबर का, बी नंबर का और सी नंबर का इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो वीडियो को रोककर आप प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर लिख सकते हैं, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 20 का जो अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है कि एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में कोई भी आपको 4 अंतर लिखना है। तो इनमें से आप कोई भी एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप कोई भी 4 अंतर लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न 20 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 21 के अथवा में जो प्रश्न पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के आपको कोई भी 4 उपयोग लिखना है। तो इस प्रकार से उपयोग हो जाएंगे। पहला उपयोग होगा कि इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में स्थिर रखने के लिए करते हैं। दूसरा होगा मूर्तियां और खिलौने बनाने में। तीसरा होगा सांचे और मॉडल बनाने में। चौथा है चौक बनाने में। इस प्रकार से प्रश्न 21 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 22 इस प्रकार से पूछा गया है कि वृक्राणु या इसी को हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, वृक्राणु की रचना एवं क्रियाविधि सचित्र वर्णन आपको करना है। चित्र भी आपको बनाना है और इसकी क्रियाविधि भी लिखना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है और इस चित्र को भी आपको अच्छे से बना लेना है। इसके बाद नीचे दिया गया है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ तक अच्छे से लिख सकते हैं। 4 अंक में पूछा गया है, तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं और इस चित्र को भी आपको अच्छे से बना लेना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। केवल जो है प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको बताया जाएगा, इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।